हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 6 जो हमारा चल रहा था उसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा ये। इससे पहले हमने जो है इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है, बट आर लाइफ प्रोसेसेस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ में जो न्यूट्रिशन टॉपिक हमारा ब्रॉड टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन, उसमें हमने प्लांट्स का न्यूट्रिशन डिस्कस किया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर में ये पूरा आया था आपका। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आया है वो था एनिमल्स में न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम भी जिसको हम कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। पिछले वाले टॉपिक पे हमने डिस्कस किया है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको सारी चीज़ें जो है बताई थी। इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स भी मैं आपको साथ साथ में ही बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इन डायग्राम्स की। देखिए, इस तरह से मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में सारी चीज़ समझाई है। जिन बच्चों ने पिछली वाली वीडियोस को नहीं देखा है, वो लॉस में चल रहे हैं, उनको उन वीडियोस को ज़रूर एक बार देख लेना है। आपको मिस नहीं करनी है वीडियोस, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, रेस्पिरेशन टॉपिक हमारा चल रहा है। रेस्पिरेशन आज का टॉपिक जो होगा वो रेस्पिरेशन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन के बारे में आपको कुछ तो पता ही होगा, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में जो डिफ्रेंशिएट करने को आता है, और माइंड में भी इसको बिल्कुल बैठा लेना है कि ब्रीदिंग अलग है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस अलग है। दोनों प्रोसेस जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको रेस्पिरेशन भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है। कोई भी क्वेरीज, कोई भी मोटिफिकेशन, सजेशन है तो उसे कमेंट करना है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, आप अपडेटेड भी रहेंगे हमारे साथ और हमारे साथ आप कनेक्टेड भी रहेंगे, ठीक है। आपको जो भी नोटिफिकेशंस जो भी हमारी वीडियोस जाएंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, आप उनसे अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए रेस्पिरेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है 6.4 में, लाइंग वाटर इन टेस्ट ट्यूब। ये एक्टिविटी बेसिकली स्कूल्स में कराई जाती है। आपने भले ही अगर आपको ये बायोलॉजी में ना कराई हुई हो तो केमिस्ट्री पोर्शन में भी ये एक्टिविटी आपको जो है बताई जाती है। ये एक्टिविटी से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। आप इसको बस एक बार रीड कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, अपना जो आज का टॉपिक है यहाँ से। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन में हमने क्या डिस्कस किया है, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स। द फूड मटीरियल टेकन इन during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes। तो हमने क्या समझना है कि जो भी फूड मटेरियल हमारी बॉडी में आता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की प्रोसेस के दौरान जो भी फूड मटेरियल हमारी बॉडी में आता है, दैट मटेरियल इज यूज्ड, उसको हम यूज़ करते हैं, सेल्स में यूज़ किया जाता है उसको, ताकि हमें एनर्जी मिले फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी प्रोसेस है हमारी लाइफ की वो इजीली हो पाए। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज। अब सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसको डिफरेंट वेज में करते हैं। डिफरेंट डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके मेथड्स भी बहुत डिफरेंट है। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली पर फोकस करेंगे, into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen, एरोबिक एंड एनारोबिक। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और उनका जो ग्लूकोज होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, और कुछ होते हैं जो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते और उनका जो ब्रेक डाउन है वो कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। और ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के केसेस हैं, हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। In all cases, the first step is the breakdown of glucose. Glucose is a 6 carbon molecule, must remember, into a 3 carbon molecule called pyruvate. आपको क्या करना होता है, पहला प्रोसेस जो है वो सबका सिंपल है, वो आपको याद रखना है। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली यहाँ जो प्लेस गैप है वहाँ लिख लो, या जो नोट्स की कॉपी अगर वगैरह है तो उसमें लिख लो। पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले जो भी हमने ग्लूकोज बना लिया था, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे, डाइजेशन की प्रोसेस में हमने ग्लूकोज प्रिपेयर कर लिया था। अब फर्स्ट स्टेप है कि ग्लूकोज के ब्रैकेट में आ गया 6 कार्बन मॉलिक्यूल, वो किस में कन्वर्ट हो गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और इसको क्या बोलते हैं, पायरुवेट। तो नॉर्मल सी बात है कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और आपको इसको बनाने के बीच में साइटोप्लाज्म लिख देना है। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या हुआ है, ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ है इन द साइटोप्लाज्म।
अब इस पायरुवेट के अलग अलग प्रोसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन की अवेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कैसे वो किस किस चीज़ों में ब्रेक डाउन होगा। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। जिन्होंने कार्बन वाला चैप्टर पढ़ा है उनको पता होगा, अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो याद रखेंगे। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोसेस है जिसमें हम पायरुवेट को इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। आपको एक टेबल नीचे शायद दे रखी है, हाँ ये मैं आपको भी समझाऊंगी, चलो तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। सबको पता है ईस्ट क्या है, याद है? ईस्ट में होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होता है ईस्ट को यूज़ किया जाता है। ईस्ट एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसको यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, ठीक है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, क्योंकि ये सब प्रोसेस जो है इसमें ईस्ट में जो होती है एयर की अवेबिलिटी नहीं होती है, एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, इसीलिए हम इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। नॉर्मल सी बात मैंने आपको बताई, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको समझ में आया कि ये किस में हो रहा है, ईस्ट सेल में होता है ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी बॉडी का पावर हाउस ऑफ द सेल, सबको याद है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या क्या होता है देखो, 3 पायरुवेट का मॉलिक्यूल जो था, 3 कार्बन पायरुवेट मतलब एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द अदर प्रोडक्ट इज, और दूसरा प्रोडक्ट आता है वाटर। Since this process take place in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration। तो आपको दोनों डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एरोबिक एंड एनारोबिक। आपको पता चल गया एरोबिक यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन एनारोबिक। हाँ, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक। एनारोबिक में कम होती है और एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी जो है, ज़्यादा अमाउंट जो है एनर्जी का वो रिलीज होता है। अभी हम इसको देखेंगे, देखो अभी आपको टेबल में बताया जाएगा। Sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken। अच्छा, मैं आपको एक बार बताती हूँ, आपने मसल क्रैम्प्स के बारे में सुना होगा। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको समझा देती हूँ, ये फिर आप लाइन समझ लेना। जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं, है ना, बहुत एक्सरसाइज करते हैं या कोई बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उस दौरान हमारी मसल सेल्स को क्या होता है, ऑक्सीजन तो चाहिए। जब हम ज़्यादा वर्क करेंगे ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होगी, ज़्यादा एनर्जी को ब्रेक डाउन करने के लिए रेस्पिरेशन में देन मोर ऑक्सीजन इज नीडेड। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं ले पाते, उतनी एनर्जी ब्रेक डाउन उतना नहीं हो पाता उस समय, तो इस कारण से हमारी बॉडी, हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वो बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से वो हमारी जो मसल्स होती है उसमें क्रैम्प्स ले आता है, ठीक है। तो ये होता है, जो बच्चे फिजिकल वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उनको पता होगा, क्रैम्प्स आ जाते हैं। Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity basically physical activities जो vigorous होती हैं, इनसे cramps हो जाते हैं। इसको समझो, ये बहुत important है। Breakdown of glucose by various pathways, मैं आपको ये समझा देती हूँ अच्छे से। ग्लूकोज हमने सबसे पहले स्टडी किया, ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमने स्टडी कर लिया। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म, इसको जरूर याद रखना कहाँ पर होता है, इन साइटोप्लाज्म पायरुवेट में कन्वर्ट होगा जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पर इसके 3 मेथड है, आगे फर्दर कैसे ब्रेक डाउन होगा ये। ईस्ट सेल में, जिसे हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस में यूज करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। आपको समझ में आ रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जा रहा है।